नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्ज़ाम, साथ ही साथ पीएस के एग्ज़ाम को लेकर के। ये तो श्योर हो ही गया है कि अभी एग्ज़ाम में डिले है, क्योंकि अभी तक पीएस का डेट अनाउंसमेंट नहीं हो पाया एग्ज़ाम का, जिसका नोटिफिकेशन मार्च का ही आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं आरओ एआरओ का अभी डिले है ये। तो आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए आपको आरओ एआरओ का, पीएस का, और कुछ सजेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मेरा आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहिए आपको, मेंस का कैसे क्या प्लानिंग करना है, टाइपिंग का क्या करना है, तमाम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक डिटेल वीडियो होने वाला है ये, तो आप लास्ट तक देखिए, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर ही रहे होंगे, आप लोग मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों के लिए फ़ायदा भी मिल गया, क्योंकि थोड़ा-सा उनकी तैयारी कम थी या थोड़ा-सा बीच में रुके हुए थे। अब अच्छा मौका मिल गया है, वो भी अपना तैयारी कर ही सकते हैं। तो आज थोड़ा-सा चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ पीएस के एग्ज़ाम को लेकर के। पीएस वाले तो अपना लगे ही होंगे, अपना पिटमैन एक्सरसाइज की बुक और जो भी है टाइपिंग है, फॉर्मेटिंग है, वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आपके पास मौका है तो आप बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपका रिटन भी तैयारी करना है, आपका शॉर्ट हैंड तैयार कर लीजिए, टाइपिंग तैयार कर लीजिए, तमाम सारी चीज़ें आपके पास है, इसकी तैयारी करना है। साथ में आरओ आरओ और आपका कंप्यूटर असिस्टेंट। पहले पीएस का फॉर्म भरा गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है पहले पीएस का ही आपका डेट आएगा, अभी तक पीएस का डेट आया नहीं। इनको भी आपका जो एमसीक्यू है, उस पे फ़ोकस करना है, प्लस आपका फॉर्मेटिंग वाली टाइपिंग इनकी करनी होती है, इस पे फ़ोकस करना है। उसके बाद आपका पिटमैन बुक, 3 चीज़ इनके साथ यहाँ पे है, और इसके बाद मेंस में इनके साथ क्या है, शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड। उसके बाद आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू की तो अभी कोई बात है नहीं, अभी आपको इसी 2 स्टेज पे बात कर सकते हैं, ठीक है? इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको टाइपिंग पे पूरा फ़ोकस अब कीजिए, टाइपिंग में आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए, पिटमैन पूरा नंबर मिलना चाहिए, एमसीक्यू में जितना मैक्सिमम हो सके। शॉर्ट हैंड आपका स्टेज 2 में आएगा, तब तक आप तैयारी कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपको अब थोड़ा अलग लेवल पे करना पड़ेगा पीएस वालों को भी, क्योंकि जितना समय ज़्यादा मिलता जा रहा है, जो लोग जॉब में, इसमें अक्सर पीएस वाले में ज़्यादातर बच्चे जॉब वाले ही हैं, कहीं न कहीं स्टेनो है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है स्टेनो, वही सब फॉर्म इसको ज़्यादा भर रखे हैं। और उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ तो जाती है, क्योंकि यहाँ टाइम मिल गया और उनको टाइम मिल नहीं पा रहा, तो अब उनके पास थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलता जा रहा है और पढ़ते जा रहे हैं। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अब इसकी तैयारी थोड़ा अलग हिसाब से कीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा मिल गया आपको। एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, टाइपिंग खूब प्रैक्टिस करते रहिए, पिटमैन की एक्सरसाइज। साथ में जिसका शॉर्ट हैंड कमज़ोर है, वो शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस कर सकता है, अभी टाइम है आपके पास। इंटरव्यू की तैयारी तो आपको बाद में करना है, वो सब चीज़ें आगे की चीज़ है। तो अब आप पीएस वालों इसको देख लीजिए, क्योंकि 5400 ग्रेड पे एक नौकरी आपकी है, और आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। जितना डिले होता जा रहा है, उससे बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि 5400 ग्रेड पे आप पीसीएस में एसडीएम पोस्ट का ग्रेड पे है, 5400 ग्रेड पे ऐसी नौकरी पाने जा रहे हैं। तो अब आपको लापरवाही मत कीजिए, जितना टाइम मिलता जा रहा है उतना आप पढ़ते जाइए, टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस कीजिए, पिटमैन एक्सरसाइज एकदम रट डालिए, क्योंकि यही सब आपके नंबर दिलाएँगे। एमसीक्यू में तो मान लीजिए पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए आपके 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन सही हो जाएँ। क्योंकि आप पीएस का फॉर्म भरे हैं, आरओ-आरओ का भी फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि दोनों, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिल रही तब तक सारे फॉर्म भरते ही हैं। तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, वही आपका आरओ-आरओ में काम आ जाएगा। वहाँ ज़्यादा आएगा तो वहाँ आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब बात करें आरओ-आरओ का और कंप्यूटर असिस्टेंट का। इसमें 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट बात करें, ज़्यादातर बच्चे तो इसमें हैं, इसमें तो कम फॉर्म ही पड़ा है, इसमें भी ठीक-ठाक फॉर्म पड़ा है। हालाँकि इस बार हाई कोर्ट के इतिहास में सबसे कम फॉर्म इस बार पड़ा है आरओ-आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट में। बहुत सारे बच्चे ने जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, प्रिपरेशन एकदम पूरी हो चुकी, और पेपर में अच्छा नंबर भी ला रहे हैं। जो संडे को मॉक टेस्ट हो रहा है ऑफलाइन में, बहुत सारे बच्चों का 140 से 150 के बीच जिसका स्कोर आ रहा है, उसका तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। 140 से 150 के बीच जिसका स्कोर आ रहा है, अच्छा स्कोर मतलब इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिनका 120, 125 आ रहा है, इनका थोड़ा-सा है, लेकिन एग्ज़ाम तक इनकी पॉसिबिलिटी है, अच्छा स्कोर करने लगेंगे ये भी। अब बहुत सारे बच्चे जो 100 के आस-पास रुके हैं, 100 हैं, 90 हैं, 85 हैं, 90 हैं, 80, इनको क्या करना है, अभी इनके पास समय पूरा मिल गया है। अब इनको जो-जो सब्जेक्ट वीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी, जीके,
कंप्यूटर जितने भी सब्जेक्ट आपका वीक हैं, ये सब आपको समय मिल गया है, नोट्स फिर से आपको रिवीजन करना है और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तब आपका स्कोर बढ़ जाएगा। स्कोर कम नहीं होगा, अभी आपको समय मिल गया है। दूसरी चीज़ है, अच्छा पहले इन पे ही बात करें जिनका नंबर 140 से 50 पर रहा है। एक तो इनके लिए है कि बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, जिनका प्रिपरेशन, जिनका नोट्स पूरा कब पढ़ चुके हैं, नोट्स रिवीजन हो चुका है। अब बात आती है नोट्स रिवीजन हो चुका है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की आती है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप किसी न किसी बुक से कर रहे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सोच रहा हूँ अगर आप लोग एग्री होंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो 1 तारीख से 1 अगस्त से एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दें, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज। अगर आप लोग एग्री होंगे तो ये सब करा देंगे, टॉपिक वाइज करा देंगे। कमेंट करके बताइएगा आप लोग अगर एग्री हों तो। मेरी 10 बजे क्लास होती है, 10:30 बजे, उसमें कंप्लीट मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन भी लेता हूँ मैं, बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। सभी सब्जेक्ट उसमें रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, तमाम, ये करंट भी रहता है, तमाम सारे सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन पर डे मैं एक ही सेशन ले पाता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कम से कम आपके एग्जाम तक सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू के फॉर्मेट में तैयारी करवा दें, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। ये पीएस में भी काम आ जाएगा, आरओ में भी काम आ जाएगा। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहा है, क्योंकि अब लगभग सिलेबस भी पूरा हो गया, चैंपियन बैच में भी सिलेबस पूरा हो चुका है, जितने बैच थे सब सिलेबस पूरा हो चुका है। अब थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहा है, जिससे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएं। बाकी फिलहाल आप लोग बताइएगा। मेरा प्लान यही है कि 1 तारीख से आपका एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस कराएं टॉपिक वाइज। कम से कम 4-5 सब्जेक्ट स्टार्ट करें, फिर जैसे ख़त्म होता जाएगा अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करते जाएंगे। ये मेरा प्लानिंग है। आप लोग इस पे बताइए, आप लोगों की क्या राय है, क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, या आप लोग खुद आप नोट से पढ़ पा रहे हैं। अगर नोट से आप बुक से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सभी का प्रैक्टिस करा देंगे। ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कहेंगे तो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कोई मेरी वैसे उसमें इच्छा नहीं। इसी में प्लान कर रहा था। कल से जब से मुझे पता चला कि एग्जाम में डिले है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक डिमोटिवेशन हो गया है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सब्जेक्ट भी पूरा है, बैच भी पूरा हो गया है, कम से कम बैच वगैरह चलता रहा, थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन मिलता रहता, हाँ भाई ये पढ़ना, ये सब्जेक्ट बाकी है, बाकी है। तो सब कुछ पूरा हो गया, तो एक प्रैक्टिस बच रहा है। कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए, वहाँ प्रैक्टिस करें, लेकिन एक वीडियो फॉर्मेट प्रैक्टिस होता है तो उसका अलग फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक साथ कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और उसमें थोड़ा मन भी लगा रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो प्रैक्टिस कराऊँ, साथ में आपको जो प्रैक्टिस कराया जाए वही पीडीएफ आपको मिल जाए, उससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। जैसे पॉलिटी कराया जाए, जैसे मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है, उसकी प्रैक्टिस कराए तो उसका पीडीएफ मिल जाए। जो छोटे टॉपिक है 1 दिन में, जो बड़े टॉपिक है 2 दिन में, इतना ही लेना है समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, जिससे कि उस सब्जेक्ट का आपको, उस टॉपिक का पूरा कवरेज मिल जाए, जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको प्रैक्टिस मिल जाए। ये सब बाकी आप बताइएगा, आप लोगों की क्या प्लानिंग है। जब आप लोग कहेंगे तभी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, एग्ज़ाम तक ये चल जाएगा तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जैसा आप कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अब आपको नंबर अच्छा आ रहा है 140, 130 प्लस जिसका आ रहा है टेस्ट में, उसके लिए अब आगे क्या करना चाहिए। एक तो आपको मेंस भी अब ध्यान देना है, क्योंकि समय मिल गया है। हो सकता है मेंस में समय कम मिले तो मेंस में ध्यान देना है। साथ साथ आपको टाइपिंग पर भी ध्यान देना है। जो जो टाइपिंग अभी तक बिल्कुल नहीं कर रहे थे, अब टाइपिंग करना भी स्टार्ट करें। 30 मिनट डेली टाइपिंग करें। जिसका नंबर अच्छा रहा है वो टाइपिंग 30 मिनट डेली टाइपिंग करें, 30 मिनट डेली टाइपिंग। इससे उनको क्या है, मेंस के टाइम टाइपिंग का टेंशन नहीं रहेगा, अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी। दूसरी चीज़ है मेंस को लेकर के, मेंस में आर कंप्यूटर असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। मेंस में आपको क्या करना चाहिए। मेंस के लिए आप एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो मेंस का बैच चल रहा है, जो ज्वाइन है ठीक है, जो नहीं ज्वाइन है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बैच ही ज्वाइन करना है। पैसेज की प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, तमाम सारी बुक आती है पैसेज प्रैक्टिस करने के लिए। आपको एसएससी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पैसेज आते हैं। मेंस की कोई बुक ले लीजिए, उसमें तमाम सारे पैसेज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। डेली एक पैसेज प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। एक पैसेज अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, एग्जाम तक बढ़िया तैयारी हो जाएगी। दूसरा है, आप प्रिसाइज राइटिंग जो है उसको भी आप कर सकते हैं। एसएससी में पहले आता था प्रिसाइज राइटिंग, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसान होता है,
यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लेंगे, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी से करने पर एग्ज़ाम के टाइम पे बेनिफिट मिल जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। 2 टॉपिक कर लेंगे, बढ़िया कवरेज मिल जाएगा आपका। अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, इसकी जगह आप ट्रांसलेशन यूट्यूब से ही देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपके 2 टॉपिक यहाँ से तैयार रहेंगे, फिर आपके 2 टॉपिक बचेंगे। ऐसे आपको बाद में ही करना, अभी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ पैसेज प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज से प्रेसी करना चाहते हैं प्रेसी कर लीजिए, नहीं तो ट्रांसलेशन कर लीजिए। इससे मेंस का भी आपको तैयार हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे समय देना है। 1 घंटे में बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। मेंस की बुक लीजिए एसएससी सीजीएल की, और वहाँ पे पैसेज बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एसएससी जीएल की वहाँ प्रेसिज मिल जाएगी और आप पैसेज मिल जाएगा। बैच जो ज्वाइन करना ना करना अलग बात है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। जितना आप खुद मेंटेन किए रहेंगे, तैयारी किए रहेंगे, उतना मेंस में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये हो गया आपका पैसेज, प्रेसिज और ट्रांसलेशन। इसमें दो टॉपिक तैयार कर लीजिए। 2 टॉपिक आप मेंस में तैयार कर, जब आपका स्टेज 1 हो जाए उसके बाद तैयार कर लेंगे। 1 घंटे यहाँ पे दे देंगे और 30 मिनट आप टाइपिंग के दे देंगे। 30 मिनट आप टाइपिंग पे, आपका मेंस का भी यहाँ पे साथ में तैयारी होता रहेगा। जब डेट अनाउंस होगा तो हम आपको बता देंगे, पहले ही बता देंगे। जब डेट वगैरह फाइनल होगा तो हम आपको बता देंगे कि अब डेट आ गई, उस टाइम ये बंद कर देना होगा, फिर आप स्टेज 1 पे लग जाना होगा। जिसकी तैयारी ठीक है उनके लिए है। जिसका अभी नंबर ही 120 से नीचे आ रहा है, उनको अभी ये नहीं करना है। 120 से नीचे जिनका नंबर आ रहा है उनको ये चीज़ नहीं करना है। जिनका 120 के ऊपर जा रहा है उन्हीं को ये करना है। 120 नीचे आ रहा है तो अभी थोड़ा स्टेज 1 पे ध्यान दीजिए, आपका भी स्कोर बढ़ जाए, क्योंकि जब तक स्टेज 1 क्वालीफाई नहीं करेंगे, स्टेज 2 तैयारी करने कोई मतलब निकलेगा नहीं। ये चीज़ हो गई। बाकी जिसका नंबर 120 से नीचे आ रहा है वो नोट्स उठाए, अभी अपना नोट्स उठाए और रिवीजन करें। नोट्स उठा लें और रिवीजन करें। सभी सब्जेक्ट का नोट्स उठाए, रिवीजन करें। कम से कम एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट लेकर चलें, 3-4 सब्जेक्ट लेकर चलें, या 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। 2-2 घंटे पढ़ेंगे, आपका 20 से 25 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नोट्स अपना जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी नोट्स बनाए, जो भी बुक पढ़े हो, फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जिसका 120 प्लस आ रहा है उनके लिए ठीक है, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें तो आराम से काम चल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। पीएस वालों के लिए बता दिए, उनको भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही करना है। साथ में आप पिटमैन बुक और आपका टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, ये सब अच्छे से मेंटेन कीजिए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। आरओ फॉर्म भरे होंगे तो एमसीक्यू उससे भी कवर हो जाएगा, अच्छा कवर हो जाएगा। उसके बाद आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट वालों क्या करना है, अगर नंबर अच्छा आ रहा है तो मेंस की प्रैक्टिस कीजिए। मेंस में क्या करना है, आपको पैसेज प्रैक्टिस करना है और आपको ट्रांसलेशन या प्रेसी राइटिंग कर लीजिए। 1 घंटे इसके कर लीजिए और 30 मिनट टाइपिंग कर लीजिए, ये हो जाएगा। साथ में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसका नंबर कम आ रहा है वो रिवीजन करेगा, नहीं तो जो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो भी बुक से आप कर रहे होंगे, परीक्षा माड़ी हो गया, किरण हो गया, एडिटोरिया हो गया, घट्टाचक पूर्वावलोकन हो गया, किसी भी बुक से कर रहे होंगे आप वहाँ से कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। बस इतना ही, कुछ खास इसमें है नहीं। टाइमिंग मिल गया, अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। अभी इतना दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो गया हो। थोड़ा बहुत कमियां जो बच गई थी वो रिवीजन करके अच्छा कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। और संडे का मॉक टेस्ट मैं करा ही रहा हूँ, जो इलाहाबाद के आसपास हैं उनके लिए। बाकी जो दूर वाले हैं उनके लिए अब लगभग बुकलेट बन गया, 10 का एक साथ सेट दे देंगे तो आप वहीं अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज़ें हो गई। बाकी एमसीक्यू वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर एमसीक्यू का चाहते हैं तो इसका प्रैक्टिस ला सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएंगे। जो बड़े टॉपिक हैं 2 दिन, जो छोटे टॉपिक हैं 1 दिन में, ऐसे सभी सब्जेक्ट का। ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोगों का जो मनोबल है मेंटेन रहेगा, थोड़ा तैयारी में मन भी लगा रहेगा, मोटिवेटेड फील भी करेंगे। अदरवाइज सब चीज़ें बंद हो जाने से निराशा लगने लगती है। हालांकि निराशा लगने ये लगती है कि अब क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आता, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अकेले में और ज़्यादा डिमोटिवेटेड लगने लगता है। जब टीचर साथ में कराता रहता है तो उससे थोड़ा सा एक पढ़ने का मन भी बना रहता है। अच्छा कल ये टॉपिक का प्रैक्टिस होगा तो पढ़ लेते हैं, वो सब चीज़ एक दिन पहले बता दीजिएगा, थोड़ा उसमें मन भी लगा रहेगा। रीजनिंग प्रैक्टिस होगा, अगला टॉपिक ये होने वाला है, अगला टॉपिक ये होने वाला है, वैसे कंप्यूटर में बता दिया जाएगा अगला टॉपिक ये प्रैक्टिस होगा, तो थोड़ा सा मन लगा रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इससे आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। और खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल होइए, क्योंकि ये सब जितना एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे, यही आप यूपीपीएससी आरओ देंगे, साथ ही में सब आप पीसीएस एग्ज़ाम देंगे, सब जगह वही काम आएगा। जो पीसीएस में एग्ज़ाम
PYQ यहाँ पे जो MCQ कराया जाएगा, पॉलिटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो हर जगह काम आने वाला है। कोई ऐसा नहीं सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। कोई नदी, पहाड़, पर्वत बदल नहीं जाएंगे, हुमायूं, बाबर कोई नहीं बदलेगा, सब क्वेश्चन वैसे ही आने वाले हैं, बस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन आता है। तो एक बार MCQ कर ले, हो सकता है आगे आपको बहुत जगह काम आए। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसा मेरा ये प्लानिंग रहेगा अगर MCQ स्टार्ट किया जाता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अधिकारी बनिए। मेरा यही मानना है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए, PCS सिलेक्शन लीजिए, SDM बनिए, सचिवालय समीक्षा अधिकारी बनिए, वहाँ पे हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी बनिए, या जो भी एग्जाम है कहीं भी रहें आप सफल हों। मेरी तरफ से यही बेस्ट विशेष है। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं।